हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आज के डेट में यहाँ पे अपडेट देखेंगे 18 मार्च को। इंपॉर्टेंट नोटिस 68th कंबाइंड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फाइनल आंसर कीज बुकलेट सीरीज एबीसीडी explanation regarding objection on 46 questions received from candidates against final answer key dated 4/3/23। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोविजनल आंसर की आया था 68वीं बीपीएससी का, तो उसमें ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे छात्र से। देन उसके बाद 4 तारीख को यहाँ पे मार्च में फाइनल आंसर की जारी किया गया। उसके बाद भी ऑब्जेक्शन के लिए ऑप्शंस दिए गए कि जो छात्र ऑब्जेक्शन किए हैं, अगर फाइनल आंसर में भी उनका ऑब्जेक्शन सही नहीं माना गया है तो फिर से वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उस क्वेश्चन पे। और उसके बाद 16 तारीख को आयोग के कार्यालय में एक्सपर्ट्स पैनल कमेटी वहाँ पे बैठी थी और वहाँ पे छात्र अपना अपना एविडेंस लेकर के गए थे। फाइनली अब आंसर जारी किया गया है फाइनल आंसर की, और जो 46 क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कितने क्वेश्चंस को आपका एक्सेप्ट किया गया है ऑब्जेक्शन या उसको सही नहीं माना गया है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इस नोटिस को देखते हैं और यहाँ से हम लोग देखें कितने क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया गया है ऑब्जेक्शंस और एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आवश्यक सूचना दिनांक 12/2/2023 को आयोजित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के जनरल स्टडीज विषय के औपबंधिक उत्तर 18 फरवरी को एवं अंतिम उत्तर दिनांक 4 मार्च को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए उम्मीदवारों से आवेदन आपत्ति में आमंत्रित किए गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति आवेदनों की समीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा जनरल स्टडी विषय के प्रश्न पुस्तिका जो भी एबीसीडी सीरीज थे के दिनांक 4/3/2023 को प्रदर्शित किसी उत्तर में परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्जेक्शन आपका कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जो भी छात्र एक्सेप्ट किए थे। अब जो आपका आदर्श उत्तर जो 4 को प्रदर्शित किया गया था वही आंसर आपका सही माना गया है, लेकिन यहाँ पे जो आपत्ति है उस पर विशेषज्ञों की व्याख्या भी दी गई है। तो चलिए उसमें देख लेते हैं जो व्याख्या दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 68th कंबाइंड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग 46 क्वेश्चंस on which objections were received from candidates against final answer key dated 4th of March 23rd। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस आपका जो भी 46 क्वेश्चंस थे यहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज किए गए थे स्टूडेंट की तरफ से, तो उसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 46 में से एक भी क्वेश्चंस को जो कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किए थे कि नहीं ये आयोग आंसर गलत बता रहा है, तो आयोग अपने ही आंसर को सही माना है। यानी कैंडिडेट के किसी भी आंसर को वहाँ पे सही नहीं माना गया है 46 क्वेश्चंस के जो भी आपत्ति किए थे। तो जैसे कि बुकलेट सीरीज बी की बात करें तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन जो था और सी का वही 47 नंबर, जबकि ए का 100 नंबर और बी का 127 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें इसका आंसर फाइनल आंसर है जो बी ऑप्शन है। बी इसका यहाँ पे डी के अनुसार सही है और सी के अनुसार ए है, जबकि बी के अनुसार सी है। तो आप लोग देख लेंगे जो आपका बुकलेट सीरीज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्या दिया गया है, नो न्यू एंड एडिशनल फैक्ट्स आर गिवन इन दिस ऑब्जेक्शन, हैंस आंसर इज करेक्ट, द ऑब्जेक्शन इज रॉन्ग, रिजेक्टेड। यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि जो प्रोविजनल आंसर किया आया था उसमें जिस कैंडिडेट ने भी इस पे ऑब्जेक्शन डाला था, तो जो आप एविडेंस लगाए थे तो उसको बीपीएससी ने खारिज कर दिया था। और जब दोबारा फाइनल आंसर की पे भी आपको आपत्ति मांगा गया तो आपने वही ऑब्जेक्शन में वही फैक्ट्स डाला था, यानी एडिशनल फैक्ट्स आपने नहीं बताया वहाँ पे, तो इसलिए इसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एडिशनल फैक्ट्स यहाँ भी नहीं दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एडिशनल फैक्ट्स नहीं दिया गया है, इसलिए जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं। तो ये 46 क्वेश्चंस हैं जिसको यहाँ पे जैसे देखेंगे ये क्वेश्चंस है 17 नंबर, यहाँ पे बुकलेट बी का 51 नंबर क्वेश्चन, बुकलेट सी का यहाँ बुकलेट बी का यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन। तो इसका है राइट विच इज बेयर्ड बिसाइड्स नो फैक्ट्स एविडेंस इज गिवन टू सब्सटेंस द ऑब्जेक्शन एंड कंट्राडिक्ट द आंसर। मतलब कि अगर आप आयोग कोई आंसर बता रहा है उसको कट करने का आप फैक्ट्स देते हैं तो उसमें कोई सॉल्यूशन निकलता है आपका, इसमें कोई फैक्ट्स ही नहीं दिया गया तो उसको भी यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन के यहाँ पर देखेंगे, नो कैंडिडेट्स हैड गिवन एनी ऑब्जेक्शन टू दिस प्रोविजनल आंसर एंड एज सच इट वाज डिक्लेयर्ड फाइनल आंसर। यानी कि जो प्रोविजनल आंसर किया गया था उसमें किसी ने इसको ऑब्जेक्शन नहीं डाला था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसको ऑब्जेक्शन कर दिया गया। तो आयोग पहले ही नोटिस में कंफर्म कर दिया था कि जो प्रोविजनल आंसर की पे जिस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया गया है अगर उसी क्वेश्चन पे दोबारा किया जाता है तो उसको
ऑब्जेक्शन को इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी उसको देखा जाएगा कि सही है गलत। लेकिन अगर फाइनल आंसर की में ऐसे क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन किए हैं जो पहले आप किए ही नहीं थे, तो उसको एक इसमें इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन सही हो या गलत, उसको सही ही माना जाएगा। तो ये अपडेट था, यानी कुल मिलाकर के छात्रों के हाथ निराशा ही लगी है, किसी का भी आंसर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। यही अपडेट था, बाकी बीपीएससी का अन्य अपडेट आता है जैसे ही तो मैं आपको कंफर्म करूंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। अब मिलते हैं बीपीएससी के अन्य अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए चैनल बने रहे। धन्यवाद।